माध्य आनुपातिक का फार्मूला बताया था आप लोगों को। माध्य आनुपातिक क्या था फार्मूला? मीन प्रपोर्शन रूट ए बी। अगर दो संख्या ए और बी दे रखी है तो माध्य आनुपातिक का क्या फार्मूला था? रूट ए बी। यहाँ पे ए कितना दे रखा है? 4.8 और बी दे रखा है 10.8। इसमें क्या करेंगे आप लोग? दशमलव को पहले क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे इसमें। तो 48/10 हो जाएगा इंटू 108/10। यहाँ से क्या पता चलेगा? 10 का तो पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, यानी 1/10। अंदर 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 × 4 48, और 108 को लिख सकते हैं 12 × 9, यानी 12 × 9 108। यहाँ से 12 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 12, नीचे 10 इंटू 9 चौक 36। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। कैंसिल आउट करो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया? 12 तिहाई 36, 36/5। तो 36/5 जो हमारा आया वो क्या है? माध्य आनुपातिक। इसके बाद क्या निकालना है? 0.4 और 2.4 के तीसरे आनुपातिक का अनुपात क्या होगा, यानी तीसरा आनुपातिक आपको निकालना है ना। तो तीसरा आनुपातिक मैंने बताया था थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन का क्या फार्मूला था? B²/A। B²/A। प्रथम अनुपात का मैंने बताया था कि प्रथम अनुपात अगर पूछे तो प्रथम में क्या A पहले आता है, तो A²/B। तीसरा अनुपातिक पूछे तो B²/A। B का मान और A का मान यहाँ पे क्या है? जो 0.4 है ना, ये A का मान है, यानी B का मान 2.4। 2.4 गुणे 2.4/0.4, यानी दशमलव बराबर दे रखा है तो कैंसिल हो जाएगा। 4 का टेबल जाएगा, 4 छक 24 इंटू 2.4। इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ना, दशमलव हटा देते हैं, तो 6 गुणे 24/10 हो जाएगा। ये दशमलव हटेगा, 0 नीचे आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 24 तिहाई 72, तो 72/5 आंसर आ जाएगा इसका तीसरा अनुपातिक का। लेकिन निकालना क्या था? माध्य अनुपातिक और तीसरे अनुपातिक का अनुपात निकालना है, यानी इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम? माध्य अनुपातिक हमारा क्या आया? 36/5 अनुपात। तीसरा अनुपातिक कितना आया? 72/5। इन दोनों का अनुपात निकालना था। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 36 दूना 72, यानी कितना आ गया? 1:2। तो ये आंसर आ जाएगा 1:2। ऑप्शन क्या है? सी सही है। तो बहुत सिंपल था, दशमलव दे रखा था इसलिए लग रहा होगा टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दशमलव आप हटाइए और कैलकुलेशन है सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना। माध्य अनुपातिक का फार्मूला पता है, तीसरा अनुपातिक का पता है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एग्जाम में आया हुआ था। और फिर इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स वाई दो नंबर है जिसका माध्य अनुपात दे रखा 6 और उसका तीसरा अनुपातिक दे रखा 48, यानी थर्ड प्रपोर्शन दे रखा है 48 और मीन प्रपोर्शन दे रखा है 6। तो पूछ क्या रहा है? एक्स और वाई का मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। वही करना, हमें क्या करना है? माध्य अनुपात का फार्मूला में लगाना है। क्या होता है फार्मूला? माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है? अभी बनाया था मैंने, रूट एक्स वाई। यहाँ पे दो संख्या एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स वाई हो जाएगा माध्य अनुपात। तो इसकी वैल्यू लिखिए आप, कितना दे रखा है माध्य अनुपात का? 6 दे रखा है, यानी रूट एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या करेंगे? तीसरा अनुपात दे रखा 48, तो फार्मूला आप लगाइए, तीसरा अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन। वही फार्मूला B²/A। बी का मान क्या है? बी का मतलब यहाँ पे वाई रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई ले रखा है, तो आप एक काम करिए, बी रहने दीजिए, वाई लीजिए, यानी Y²/X ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 48, यानी 48। यहाँ से x का मान कितना आएगा?
एक्स का मान निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान 48, एक्स नीचे आ जाएगा एक्स के 48, यानी वाई स्क्वायर अपान 48 ये आ जाएगा। अब इस एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करिए जहाँ से वाई का मान हमें मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर ये 2 हो गया। एक्स का मान पुट करिए समीकरण नंबर 1 में, क्या हो जाएगा, एक्स का मान रखेंगे जब, एक्स का मान हो गया वाई स्क्वायर अपान 48 इंटू वाई इज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई कितना बन जाएगा, वाई क्यूब, और 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 48 गुणे 36 हो जाएगा। ठीक, तो 8 छः 48, 8 गुणे 6 और 36 तो रहेगा, 6 गुणे 6 36 है ना, 8 गुणे 6 गुणे 36 को लिखिए 6 गुणे 6, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बराबर दे रखा है, यहाँ से वाई का मान निकल आएगा। देखो 6 का क्यूब यानी 6 का पेयर बन रहा है, यहाँ 8 का क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बनेगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 6 12 आ जाएगी वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो क्या करिए, इसमें समीकरण नंबर 1 में वाई की वैल्यू पुट कीजिए। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना था 36, वाई की वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, वाई 12 दे रखा 12 इज इक्वल टू 36, एक्स का मान कितना आ जाएगा 36/12 यानी 3, तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 12, तो हमें वैल्यू पता चल गई, एक्स वाई का मान ही पूछा था तो एक्स वाई का मान पता चल गया। आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x को 7, 27, 23 और 83 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या अनुपात में 3x + 1 और 9x का औसत अनुपात क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग, एक नियम होता है योगांतरानुपात का नियम, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल्स। इसमें क्या करेंगे, अगर संख्याएं चारों समानुपात में है, प्राप्त संख्या अनुपात में है, इसका क्या मतलब, यानी समानुपात में है, तो ये रूल हम वहां लगा सकते हैं। पहले क्या करिए, आप संख्या में जो कह रहा है उसको जोड़िए। संख्या में क्या कह रहा है, यदि x को 7, 27, 23 और 83, यानी 7 में आप क्या करिए x जोड़िए, उसके बाद 27 में x जोड़िए, 27 + x बराबर 23 + x अपान 83 + x। x जोड़ने पे संख्याएं क्या है, अनुपात में है यानी समानुपात में है, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x का मान हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का औसत अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए तरीका कौन सा, योगांतरानुपात रूल से, योगांतरानुपात नियम, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल्स। इसमें कैसे होता है सर, इसमें देखिए क्या होता है, आप एक तरीके का रूल फॉलो करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, अंश और हर को जोड़ दिया पहले, उसके बाद हर में से अंश को घटा दिया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अंश और हर जोड़ के अंश में से हर को घटा दें, जैसे करके देखते हैं। आइए, अंश और हर के जोड़ करके अंश में लिखना है न्यूमरेटर में। 27 और 7 जोड़ा कितना हुआ, 27 और 3 30, 4 34, यानी 34 + x और x जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2x अपान, अब मैं हर में से ही अंश को घटा रहा हूँ, तो 27 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 20, और x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम चीज यहाँ भी करनी है। 83 और 23 जोड़िए, 3 3 6, 8 2 10, 106 प्लस x जोड़ के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसी तरह से 83 में से 23 घटाइए, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 2 गए 6, x में से x घट जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, x बचा नहीं, और यही हमें करना था, जितना x कम होगा उतना स्क्वायर से बच जाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x² बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या फिर कैंसिल आउट होगा, टाइम लगेगा। इससे नियम से क्या होता है, x² नहीं आता है, और इजीली से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 × 20, 20 × 60, यानी 1 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 3 आ गया।
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 34 यानी 3 × 4 3 × 12, 3 × 9 1 10, 3 का पूरे में गुणा होगा, प्लस 3 × 2x कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू, एक का ऐसे मल्टीप्लाई होगा वही सेम आएगा 106 + 2x, है ना। तो 6x यहाँ है, 2x को इधर ले आओ, 6x - 2x बराबर 106, ये 102 उधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, -110। 106 में से 102 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 6x में से 2x जाएगा 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/4, यानी x का मान 1 आ गया। तो x का मान 1 हमें पता चल चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 3x + 1, 3x + 1 और 9x का क्या निकालना है, औसत अनुपात निकालना है। तो x का मान पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यू पता कर लेते हैं। x का मान 1 रखेंगे, 3 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 × 1 यानी 9 आ जाएगा। तो 4 और 9 का क्या निकालोगे, औसत अनुपात। 4 और 9 का क्या निकालोगे, औसत अनुपात। औसत अनुपात का क्या मतलब, मीन प्रपोर्शन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, औसत का मतलब वो वाला एवरेज नहीं है कि 9 और 4 जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, वो वाला औसत नहीं है। यहाँ पे औसत अनुपात का मतलब है मीन प्रपोर्शन यानी माध्य अनुपात, है ना। कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। औसत अनुपात यानी मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, वही √AB। अगर AB 2 संख्या है तो औसत अनुपात क्या होता है √AB। A का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और B का मान कितना है 9, तो रूट के अंदर आ गया 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी औसत अनुपात क्या आ गया 6। और हमारे ऑप्शन में दे रखा ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन लगेगा। योगांतरा अनुपात नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए इस रूल को याद करो, कैसे करते हैं वो तरीका सीख लो। पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ना है, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में घटाना है, यानी अंश और हर जोड़ करके आप पहले अंश में लिखिए, फिर हर में से अंश को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन इसमें और क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ इसी टॉपिक पे, योगांतरा अनुपात से कैसे लगाते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद मैं इस पे और क्वेश्चन लगवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि y को प्रत्येक संख्या 3, 10, 26 और 56 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या अनुपात में है। 4y और 5y - 4 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। यानी 4y और -5y, 5y - 4 का क्या निकालना है, तीसरा अनुपातिक। तो y का मान तो पहले निकालना पड़ेगा हमें, तभी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये संख्याएं अनुपात में होंगी जब y में जोड़ा जाएगा, इसमें ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो वही तरीका 3 में क्या करेंगे, +y जोड़ देंगे, 10 में भी 10 + y जोड़ने से क्या होगा, संख्याएं अनुपात में हैं। अनुपात में है का मतलब समानुपात में है, यानी 3 + y बटे 10 + y बराबर 26 + y अपान 56 + y, यही होगा क्या, यही हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो क्या रूल लगाएंगे हम, वही तरीका योगांतरा अनुपात लगाएंगे। योगांतरा अनुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो। योगांतरा अनुपात से क्या करेंगे, अंश और हर को जोड़ लेंगे, यानी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, प्लस y और y कितना हो जाएगा 2y अपान 10 में से 3 जाएगा, हर में से अंश को घटाएंगे ना, 10 में से 3 जाएगा 7, y तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 और 26 जोड़िए, 6 6 12, 5 2 7 और 1 8 प्लस 2y इज इक्वल टू अपान 56 में से 26 को घटाइए, 6 में से 6 गए 0, 5 2 गए 3 यानी 30, y तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा ना 7 और 30, तो कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 30 का मल्टीपल पूरे में होगा क्या, 30 × 13 प्लस 2y, यही होगा। ठीक, इज इक्वल टू बराबर क्या होगा 7 × 82 प्लस 2y, ये हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे ब्रैकेट में ना,
13×3 = 39 यानी 390 प्लस 20×3 = 60 यानी 60y बराबर किसका होगा, 7 का मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट में, 7 × 14, 7 × 56 और 1 57 यानी 574 प्लस 7 का 2 में 7 × 14 y। ये आ गया मान। यहाँ से क्या करिए, y को एक तरफ कर लीजिए, 60y - 14y किसके बराबर होगा, 574 - 390। 390 उधर राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप 60 में से 14 घटाइए, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 1 गए 4 यानी 46y किसके बराबर होगा, 4 में से 0 गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे कितना 4, 4 में 3 गए 1। y की वैल्यू क्या होगी, 184/46। इसको काटिए, 2 9 18, 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 92/23। 92/23 कितनी बार जाएगा, 4 × 8 4 बार चला जाएगा ना, ये 4 बार चला जाएगा यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4। ठीक, अब इस y का मान क्या करेंगे आप, 4y और 5y - 4 में रखना है ना, तो 4y किसके बराबर होगा, 4 × y का मान 4 यानी 16, तो 4y का मान 16 आ गया। ठीक, 5y - 4 का मान निकाल लो, 5y - 4, 5 × 4 - 4 यानी 20 - 4 यानी 16, तो 16 और 16 दोनों का मान 16 आ रहा है, क्या दोनों का मान 16 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो तीसरा अनुपातिक क्या होगा, क्योंकि तीसरा अनुपातिक पूछा है ना क्वेश्चन में, तीसरा अनुपातिक थर्ड प्रपोर्शन b² होता है, क्या फार्मूला यही होता है, b²। यहाँ पे b का मान क्या है, दोनों यहाँ सेम है, कोई बात ही नहीं, फिर 16 × 16/16 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन बी। तो a का मान भी b था, b का मान भी b था, तो b² 16 × 16/16। तो ये था क्वेश्चन, आप लोग नोट करिए। इसके आगे फिर और डिफरेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो एग्जाम में आए हुए। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x को प्रत्येक संख्या 7, 11, 17 और 31 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या अनुपात में। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जोड़ना था, अभी क्या कह रहा है, घटाया जाता है। ठीक है, 5x + 1, 3x - 1 और 3x + 1 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, चौथा अनुपातिक, फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। फार्मूला आप लोग को पता होगा, BC/A होता है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, हम x का मान निकाल लेंगे जो x घटा रहा है। ठीक है, तो 7 में से x घटा दीजिए, 7 - x बटे 11 - x बराबर कितना हो जाएगा, 17 - x बटे 31 - x। यही होगा क्या, यही होगा, क्योंकि घटाने को बोल रहा है ना, अगर घटाने को बोल रहा है तो आपको घटाना ही पड़ेगा। इससे पहले जोड़ने को बोला था, जोड़ा गया था। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए फिर वही रूल लगाएंगे, क्या, युगांतरानुपात। तो क्या करेंगे, अंश और हर को दोनों को जोड़ेंगे, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, -x कितना हो जाएगा -2x बटे हर में से अंश को घटाइए, 11 में से 7 गया 4 और -x में से -x जब घटाएंगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा यानी 0 हो जाएगा, है ना, = 31 और 17 जोड़ेंगे ना, 7 और 1 8, 3 और 1 4 यानी 48 हो जाएगा, -x - 2x बटे इसको घटाइए, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 14, -x में से अब -x को घटाएंगे तो ऊपर वाला +x यानी 0 बन जाएगा। यहाँ से भाई कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है, अब जो बचा होगा उसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 18 - 2x में = 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 48 - 2x में। ठीक है, 7 का 18 मल्टीप्लाई किए, 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7, 5 = 12 यानी 126 हो जाएगा, -7 दूनी 14x। ओके, 48 का 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 1 9 यानी 96, -2 दूनी 4x। तो -14x को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ ताकि ये +14x हो जाए, तो 14x इधर आ गया और -4x पहले से दाहिनी तरफ था, इधर 126 है, तो इसको 96 को क्या कर रहा हूँ मैं, 96 को लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, तो -96।
126 में से 96 घटाइए, 6 में से 6 गए 0, 12 में से 9 गए 3, यानी 30 बचा, बराबर 14x में से 4x जाएगा, कितना हो जाएगा 10x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 30/10 यानी 3, x का मान आ गया 3। तो x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्या करना है, पूछा क्या है 5x + 1, 3x - 1 और 3x + 1 का चौथा अनुपाती। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, 5x + 1 कितना होगा, 5 गुणे x का मान आया है 3, 5 गुणे 3 + 1, यानी 5 3 15 और 1 16, ये हो गया। तो इसी तरह से 3x - 1 का भी मान निकाल लो, तो 3 गुणे 3 - 1, यानी 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3x + 1 का मान निकाल लो आप लोग, 3 गुणे 3 + 1 यानी 10 आ गया, 3 × 9 + 1 10। तो तीनों का मान पता चल चुका है x का मान रखने पे। अब चौथा अनुपातिक निकालना है। फार्मूला पता है BC/A होता है चौथा अनुपातिक, फोर्थ प्रपोर्शन BC/A। अब यहाँ पे A B C कौन है, जो पहले वही A होगा, दूसरे नंबर पे B, लास्ट में C, ठीक है। तो BC यानी 8 गुणे 10 बटे A की वैल्यू कितना है 16, तो 8 दूना 16, 2 पंचे 10, यानी चौथा अनुपातिक क्या आ गया 5 आ गया, ऑप्शन डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था। योगांतर अनुपात तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ भी क्वेश्चन कहे, जोड़ना कहे या घटाना कहे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। और बाकी कुछ भी यहाँ पे कहे तो फार्मूला क्या पूछेगा, प्रथमानुपात पूछेगा, या तो फिर तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन, या चौथा अनुपातिक पूछेगा। इससे ज़्यादा तो बाहर तो कुछ नहीं आ सकता ना। मध्य अनुपातिक पूछ सकता है, बस 4 ही अनुपातिक मैंने बता दिया शुरू में पहली क्लास में ना, समानुपात में, कुछ बचा ही नहीं ना क्वेश्चन में। अब बाकी जिनको समझना नहीं तो समझ में आएगा नहीं उनको, भाई देखो सीधी सी बात है, समझने वाले को ही समझ में आएगा। बाकी देख लो, और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो इसको नोट करो, फिर और कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 3, 8, 10 और 22 प्रत्येक संख्या में z जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। 4z + 1 और 3z - 2, 3z - 2 का औसत अनुपातिक क्या होगा। मीन प्रपोर्शन पूछ रखा है, यानी औसत अनुपातिक। रूट ए भी होता है, पता है आप लोगों को। तो इनका मान निकालने के लिए पहले z का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप लोग, z जोड़ने के बाद ये संख्याएं क्या हो रही हैं, अनुपात में हो रही हैं, यानी समानुपात में, ठीक है। तो 3 में आप क्या करिए, z जोड़िए, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा z/8 + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 + z/22 यानी 22 + z, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, योगांतर अनुपात लगाइए आप, 8 और 3 जोड़िए, क्या हो जाएगा 11 + z और z 2z हो जाएगा, है ना, अपान 8 में से 3 जाएगा 5 प्लस z में से z घटाओगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। 22 और 10 क्या करो, जोड़ दो, 22 और 10 कितना हो जाएगा 32 प्लस z जुड़ के कितना हो जाएगा 2z अपान 22 में से 10 घटा दीजिए 12 आ जाएगा और z 0 बन जाएगा, ठीक। अब 5 और 12 तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं नीचे, तो क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 का गुणा किस में आ जाएगा 11 + 2z में, बराबर 5 का गुणा किस में हो जाएगा। आप लोग ये डायरेक्ट कर सकते हो, तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि समझ में आ जाए, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 × 11 क्या होगा, 12 × 1 = 12, 12 × 12 = 13 प्लस 12 × 24, 24z बराबर कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10 32 में होगा, 5 × 10 5 × 15 और 1 16, 160 आ गया, प्लस 5 का 2 में करेंगे यानी 10, 10z आ गया। अब 24z में से आप 10z क्या करिए घटा दीजिए, और इधर क्या है 160 है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर राइट साइड में जब आएगा 132 हो जाएगा ना। 24 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा 14, 14z बराबर किसके होगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 15 में से 13 गए 2, 14z बराबर हो गया 28। तो z का मान कितना आ गया 28/14 यानी 2। z का मान हमें क्या निकल के आ गया, पता चल गया 2 आ गया।
अब यहाँ पे आप z का मान पुट कीजिए और उसका औसत अनुपातिक निकालिए, यानी 4z प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, z का मान जब हमें पता है 2 है तो यहाँ रखिए 4 गुणे 2 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा ये। उसी तरह से 3z माइनस 2 का भी मान निकाल लिया आप लोग, तो 3 गुणे z का मान कितना है 2, 3 गुणे 2 माइनस 2, 3 दूना 6 में से 2 गए कितना 4। तो औसत अनुपातिक क्या होता है रूट ए बी, औसत अनुपातिक क्या हो जाएगा रूट ए बी, यानी इन दोनों का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, यानी 9 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा 36, जो कि किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन लग गए बहुत। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, इसके बाद भी अगर होती है तो इसका मतलब आप लोग सही पढ़ नहीं रहे हो। मैंने इस तरह के क्वेश्चन 3-4 करा दिए, अब इसमें जोड़ने वाला, घटाने वाला, और चौथा अनुपातिक भी इसी करा दिया, तृतीय अनुपातिक भी करा दिया, औसत अनुपातिक भी करा दिया। तो अब इससे ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्या इससे ज़्यादा उसके दम ही नहीं पूछने की, है ना, कहने का मतलब यही सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता वो। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए और मैं और आगे क्वेश्चन कराता हूँ ना, इस अच्छा क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको नोट करिए तब तक। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिनको कुछ कम समझ में आया हो उनको भी समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x को 12, 28, 21 और 45 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का औसत अनुपातिक होगा। यह क्वेश्चन दे रखा है ना। ऑप्शन लिख लो पहले, 15, 18, 10 और क्या हो जाएगा 22। ठीक, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। वही तरीका क्या करना है, संख्याओं में x जोड़ने के बाद कह रहा समान अनुपातिक में हो जा रही संख्या, यानी समानुपात में हो जा रही है ना। तो क्या कीजिए आप x संख्याएं में जोड़ दीजिए, यानी 12 प्लस x अपान 28 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा 21 प्लस x बटे 45 प्लस x, ये होगा क्या, ये हो जाएगा। इसके बाद x का मान निकालना किससे, योगांतरानुपात से, है ना। 28 और 12 जोड़िए, 28 2 30 10 40 है ना, 40 प्लस x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा बटे 28 में से 12 घटाइए, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गए 1 यानी 16, x में से x घटाएंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा वो, इज इक्वल टू 45 में से 21 जोड़िए, 5 1 6, 4 और 2 6 प्लस x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बटे 45 में से 21 घटाना है, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2, x में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ हो जा रहा है, 4 चौक 16, 4 6 24, अभी भी कैंसिल हो रहा है, काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, अब 2 और 3 बचा, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो 3 चौक 12 120 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 6x हो जाएगा बराबर 2 का 66 में करेंगे 2 छक 12, 2 छक 12 और 1 13 यानी 132 प्लस 2 का 2x में 2 दूना 4x, ये आ जाएगा। 6x में से 2 4x इधर लेके आओ, 4x माइनस हो जाएगा बराबर 132 माइनस 120 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा 120, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गए 1, किसका मान आ गया 6x में से 4x जाएगा 2x, यानी 2x बराबर 12 अगर है तो x का मान कितना हो जाएगा 6, 2 छक 12, तो x का मान निकल गया। अभी क्या करना है x प्लस 3 और 4x प्लस 5 का औसत अनुपातिक निकालना है। तो x प्लस 3 पहले निकाल लो इसका मान, x का मान हमारा 6 आया, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से 4x प्लस 1 का मान 4x प्लस 1, तो 4 गुणे x का मान 6 आया, 4 छक 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। अब क्या हो जाएगा औसत अनुपातिक निकालना हमें, तो औसत अनुपातिक यानी मीन प्रपोर्शन,
क्या फार्मूला बताया था मैंने? रूट ए बी फार्मूला बताया था। अब तो याद ही हो गया होगा यार, इतनी देर से लगा रहे हो ना। बताते बताते तो मेरे हाथ दर्द करने लगे, तुम लोग को नहीं याद हो रहा है? बताओ, ए बी का मान क्या होगा? वही होगा 9 गुणे बी का मान 25, है ना। 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का, तो 3 आ जाएगा बाहर, 25 5 का, यानी 5 तिहाई 15। तो मान क्या आ गया औसत आनुपातिक का? 15 आ गया, ऑप्शन ए, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बताओ मुझे। नहीं आ रहा है तो फिर इलाज कराना पड़ेगा फिर, है ना। फिर इलाज कराओ, कहीं सस्ते डॉक्टर को खोजो जो फीस नहीं लेता हो, फ्री में करता हो इलाज। और ऐसा दिल्ली में हो सकता है ना। आइए दिल्ली में फिर मोहल्ला क्लिनिक। तो क्वेश्चन लगा लो यार, समझ लो, ठीक है। करा दिया, मुझे लगता नहीं है कि अब इससे ज़्यादा बाहर कुछ पूछ सकता है अब। तो चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ नया लेके आएंगे, नया और कुछ नया पढ़ेंगे, है ना, मज़ा आएगा फिर। वैसे क्या पढ़ेंगे? सिक्कों पे क्वेश्चन लगाएंगे ना, अनुपातिक रेशियो चैप्टर चल रहा है तो सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। और क्योंकि आता है ना, सिक्कों पर भी आता है क्वेश्चन, बहुत आते हैं क्वेश्चन उस पर, तो उस पर लगाएंगे, ठीक। तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, है ना। पैसे नहीं लगेंगे उसके लिए यार, लाइक कर दो कुछ और कमेंट कर देना भाई। फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।